ये जो मसल्स है यहां पे रेड कलर के, इसका नेम होता है स्फिंक्टर मसल। ओके जी, ये कौन से मसल्स है? ये है स्फिंक्टर मसल्स। और ये स्फिंक्टर मसल्स जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर ये स्फिंक्टर मसल्स नहीं होते हैं, तो इस वजह से वो छोटे पेशाब को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम यानी फॉर एग्जांपल हम जवानी में तकरीबन 300 से लेकर 400 मिली लीटर तक यूराइन बार बार स्टोर करते हैं यूराइनरी ब्लैडर के अंदर, तो हम क्या करते हैं, इस स्फिंक्टर मसल्स को क्या करते हैं यानी बंद करते हैं। थ्रू दिस स्फिंक्टर मसल्स हम क्लोज करते हैं इस यूरेथ्रा को, और ये क्या हो जाते हैं, फिर बुढ़ापे में ये कमजोर हो जाते हैं, और इसकी वजह से भी हम फिर बुढ़ापे में छोटा पेशाब का जो कंट्रोल है वो सही नहीं कर सकते, छोटे पेशाबों को हम फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जब एक एडल्ट हो तो उसके अंदर ये स्फिंक्टर मसल्स क्या होते हैं, कंट्रोल में है। इसको हम अगर बंद करें तो बंद कर सकते हैं, या ओपन करें तो ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूराइनरी सिस्टम है, यूराइनरी सिस्टम में 2 किडनी का जो लेवल है, इस लेवल को अगर हम देखें, ये हुआ राइट किडनी, ठीक है, और ये हुआ लेफ्ट। जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा सा लेवल अगर हम देखें, ये इससे थोड़ा सा नीचे आपको नजर आता है, ठीक है, यानी ये थोड़ा सा ऊपर है, और ये जो लेफ्ट साइड का जो किडनी है ये थोड़ा सा नीचे है। अब नीचे क्यों है, आपको नजर आता है यहां पे कौन सा चीज, लिवर। जो लिवर ऑर्गन है यानी जो लिवर है, इस लिवर के लोब की वजह से, लिवर के लोब की वजह से ये थोड़ा सा क्या है, नीचे है एज ए कंपेयर टू द राइट किडनी, ठीक है। ये हमारे यूराइनरी सिस्टम के हो गए कंपोनेंट्स या पार्ट्स ऑफ द यूराइनरी सिस्टम के। यूराइनरी सिस्टम के कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं और उसका फंक्शन क्या है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा एक्सटर्नली या इसको हम इसका क्रॉस सेक्शन ले किडनी का, तो किडनी का जो स्ट्रक्चर है, अब हम स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं कि किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है। स्टूडेंट्स, यहां पे ये डायग्राम जो आपको नजर आता है, ये डायग्राम क्या कहते हैं, इस डायग्राम के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एक साइड तो किडनी का ये है और एक आउटर सरफेस ये किडनी का आपको नजर आता है। यानी ये अगर हम इसको मिड लाइन नाम दे तो ये मिडिल लाइन है, एक साइड ये हुआ यानी इसी तरह, ठीक है, ये एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, यानी एक वो सरफेस है जो कि वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, और एक वो सरफेस है जो कि आउटर है, यानी आउटर है वर्टिब्रल कॉलम से। तो ये जो आउटर साइड है, ये एरिया जो है, ये साइड जो सरफेस है या साइड है किडनी का, ये वाला साइड, ठीक है, इसका नेम होता है कन्वेक्स साइड ऑफ द किडनी। ये क्या है, ये है कन्वेक्स साइड ऑफ द किडनी। और ये साइड जो है, इस साइड का नेम होता है, इस सरफेस का नेम होता है कन्वेक्स, ये है कनकेव, ठीक है, ये क्या है, ये है कनकेव साइड। किडनी के कितने साइड हो गए, 2 साइड हो गए। एक होता है आउटर कन्वेक्स सरफेस साइड, दूसरा होता है कनकेव सरफेस या कनकेव साइड जो है, जिसके थ्रू ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होता है। जो साइड होता है कनकेव साइड,
कनकेव साइड पर यहां पे हमें एक डिप्रेशन नजर आता है। ये जो है ये डिप्रेशन अंदर की तरफ दबा हुआ पार्ट जो है किडनी का कनकेव साइड पर, तो ये जो डिप्रेशन है इसका नेम होता है व्हाट, यानी यहां से ये और ये वाला, ठीक है, ये पार्ट, ये जो डिप्रेशन है इसका नेम होता है क्या, इसका नेम होता है, सम बुक्स में आता है या हिलस के दो या हाइलम के दो या हेलम के दो। तो हाइलस हेलम इस डिप्रेशन का नेम है जो कि किडनी के कौन से कनकेव साइड पर है। लेकिन ये आप खुद चेक करें जरूर, कुछ बुक्सों में ये हाइलस और कुछ बुक्सों में ये हाइलम है। लेकिन हमारे ख्याल में हमने ये डिस्कस भी किया था कि जो लंग्स होता है, लंग्स पर भी एक डिप्रेशन होता है, और वो जो डिप्रेशन है वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स क्या होते हैं, इंटर होते हैं। सम लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो भी इंटर होते हैं, और जो ब्रोंकस है प्रिंसिपल वो भी इंटर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो डिप्रेशन है यहाँ पे कौन सा चीज इंटर होता है और कौन सा चीज आउटर आता है किडनी से। फर्स्ट यहाँ पे ऊपर वाला जो ये है ब्लड वेसल्स, और वो ब्लड वेसल्स ये जो कि किडनी से वापसी खून लाता है हार्ट की तरफ, ठीक है। कहाँ से, यानी किडनी से वापसी कौन सा जो ब्लड होता है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लाता है हार्ट की तरफ। इसका नेम होता है व्हाट, इसका नेम होता है पल्मोनरी, नॉट पल्मोनरी। जब भी रेनल हम डिस्कस करते हैं तो हम रेनल नेम लेंगे और इसका नेम होता है रेनल वेन, ठीक है। ये है रेनल वेन। रेनल वेन कहाँ, रेनल वेन थ्रू द हाइलस कहाँ जाता है, हार्ट की तरफ, जिसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और दूसरा जो रेड कलर का आपको नजर आता है ये वाला, ये होता है कौन सा वेन्स, कौन सा ब्लड वेसल्स है, इसका नेम होता है रेनल आर्टरी, ठीक है। जो रेनल आर्टरीज है ये क्या काम करता है, ये देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। ये किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है कहां से, यानी किडनी से। अच्छा जी, और कौन सा पार्ट है इस ब्लड वेसल्स के अलावा, यहां पे ये जो ट्यूब आपको नजर आता है ब्लैक कलर का, ये हाइलस या ये जो डिप्रेशन है ये वो पार्ट है। थ्रू दिस पोर्स, थ्रू दिस एरिया, ये जो ट्यूब आपको नजर आता है इसका नेम होता है यूरेटर। और ये यूरेटर पैरेलल विद वर्टिब्रल कॉलम नीचे जाकर, यानी ये जो यूरेटर है, यूरेटर ये क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ क्या होता है पैरेलल नीचे जाकर और इंटर होता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये तीन चीजें यहां से क्या होते हैं, अंदर भी जाते हैं और बाहर भी आते हैं थ्रू द स्ट्रक्चर हाइलस या हाइलम। यहां पे अगर स्टूडेंट्स हम देखें यूरेटर जो है ये फर्स्ट इंटर होता है इनटू द किडनी, ये तो किडनी के अंदर यहां पे इंटर हुआ। लेकिन जब ये किडनी के अंदर इंटर होता है तो इंटरनली यानी किडनी के अंदर ये क्या होता है, ये थोड़ा सा फैल जाता है। यानी जो यूरेटर का आखिरी एंड है यानी ये फैल जाता है, और इस एरिया का नेम यानी यहां तक ये मैंने लाइन लगाया है, यहां तक ये जो फैलना है इसका नेम है टोटल ये एरिया, टोटल ये जो एरिया है इसका नेम होता है पेल्विस। ये होता है पेल्विस, यानी पेल्विस क्या होता है, पेल्विस लास्ट पार्ट है
यूरेटर का, जब भी यूरेटर इंटर होता है इनटू द किडनी थ्रू दिस डिप्रेशन हाइलस और हाइलम या हिलम या हिलस, तो इसके जरिए जब ये अंदर दाखिल होता है तो ये थोड़ा सा पेल जाता है अंदर। ये जो पेला हुआ पार्ट है यूरेटर का, इसका नेम होता है पेल्विस। ओके जी। अब पेल्विस के बाद क्या आता है? पेल्विस बाद में और स्ट्रक्चर पार्ट बनाते हैं। ये वाला पार्ट जो लास्ट पार्ट है किस चीज का? पेल्विस का जो लास्ट पार्ट है ये वाला, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये एरिया, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नेम होता है क्या? एक स्ट्रक्चर का नेम होता है कैलेक्स, केलाइक्स या केलॉइसिस। कैलेक्स या केलाइसिस क्या होता है? ये दो टाइप्स के होते हैं। एक लार्ज होता है, जैसे कि नीचे वाला ये एरिया, अगर हम थोड़ा सा इसको साफ करें तो देखें ये एरिया यहां से लेकर यहां तक ये क्या होता है? थोड़ा सा लार्ज है ये। और ये जो है ये क्या होता है? ये स्मॉल है साइज में, ठीक है। तो ये जो लार्ज है इसका नेम होता है मेजर कैलेक्स या मेजर केलाइसिस। और जो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, ये स्मॉल एरिया जो है इसका नेम होता है मेनर केलाइसिस और मेनर केलेक्स, केलाइक्स, ठीक है। प्लूरल केलाइसिस। ओके, ये तो हुआ कौन सा पार्ट? यूरेटर फर्स्ट इंटर होता है किडनी में थ्रू दिस स्ट्रक्चर, और अंदर किडनी के अंदर यानी जो मिडल एरिया है किडनी का, यहां पे ये पेल जाता है और इस एरिया का नेम होता है पेल्विस। और ये पेल्विस आगे जाकर और जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये इसका नेम होता है, यानी ये पेल्विस का एंड होता है, पेल्विस का लास्ट पार्ट होता है। इसका नेम होता है मेनर कैलेक्स, केलाइसिस या केलाइसिस, ठीक है। अब इसके अलावा किडनी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो किडनी के कौन से टू पार्ट्स हैं? इसके लिए और स्ट्रक्चर हमने बनाया है, तो यहां